जेल भरो तहरीक है क्या? इससे पहले कभी किसी ने जेल भरो तहरीक शुरू की थी? और इस तहरीक के आखिर मुहर्रिकात क्या होते हैं? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, इमरान खान ने मुल्क भर में जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रखा है और इस सिलसिले में इंतजामी तौर पर जिम्मेदारियां भी बांटी जा चुकी हैं। मगर क्या ये जेल भरो तहरीक कामयाब हो पाएगी? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए पहले जेल भरो तहरीक की तारीख जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के ऐलानात बारहा होते रहे हैं और किसी न किसी हद तक इन पर अमल दरामद भी किया जाता रहा है। कप्तान साहब ने ऐलान तो कर रखा है, मगर जेलों को कैसे भरा जाए, इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए चलिए माजी में झांकते हैं और एक ऐसा जायजा लेते हैं कि पीटीआई के कप्तान और माजी के लीडरों के ऐलानात में कितना फ़र्क है। जेल भरो तहरीक की तारीख यह है कि बड़े सगीर के अवाम आज़ाद खित्ते की जंग लड़ रहे थे और सबसे पहले महात्मा गांधी की क़यादत में ये तहरीक शुरू की गई थी, जिसका मकसद अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर भेजना था। सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, जिसके बाद रिहाई भी मिलती रही, मगर इस पहली जेल भरो तहरीक में इतनी ताकत नहीं थी कि ये अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर भेज सके और हिंदुस्तान में अंग्रेज़ वहीं पर मौजूद रहे। महात्मा गांधी के बाद भारत में कोई जेल भरो तहरीक का इशारा नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान में इस तहरीक ने सियासी नारे की हैसियत इख्तियार कर ली। लेकिन अमली तौर पर पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर एक ही जेल भरो तहरीक का आगाज़ हुआ था, जो ज़ियाउल हक के खिलाफ बनने वाली सियासी जमातों के इत्तेहाद MRD ने किया। जी हाँ, MRD तहरीक बहाली जमहूरियत ने शुरू की और MID ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए इस तहरीक का आगाज़ किया तो बेगम नुसरत भुट्टो ने लाहौर में गिरफ्तारी दी। बाद उन्हें कराची मुंतकिल कर दिया गया, जबकि बेनज़ीर भुट्टो के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। कुछ ही अरसा हुआ और ये तहरीक दफन हो गई। अक्टूबर 1999 में जब परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार में आए थे, तो कुछ महीने बाद नून लीग की जानिब से जेल भरो तहरीक के ऐलानात सामने आए थे, मगर ये नारे भी कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गए। पाकिस्तान में इसके बाद किसी भी सियासतदान ने जेल भरो तहरीक का नाम नहीं लिया। ताहम इमरान खान ने अक्टूबर 2022 मियाँ वाली में एक जलसे में खिताब के बाद ऐलान किया कि वो जल्द ही जेल भरो तहरीक की कॉल देंगे। तारीख देखें नाजरीन, तो खान साहब 2014 में इससे भी ज़्यादा सख्त ऐलानात कर चुके हैं, जैसे सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान, बिल को आग लगाई, लेकिन चंद माह बाद खुद बिल जमा करवा दिया, ये कहते हुए कि गैस का मीटर कटने की सूरत में बच्चे सर्दी में ठंडे पानी से नहीं नहा सकते। अहले खाना की फ़िक्र करने वाले इमरान खान को यकीनन इस बात की फ़िक्र भी होगी कि इस ठंडे मौसम में जेलों के अंदर न सिर्फ गर्म पानी नहीं मिलता, बल्कि ठंडे फर्श पर सुलाने और ठंडे पानी से नहलाने का भी भरपूर इंतज़ाम होता है। दूसरी तरफ इसका एक पहलू और भी है नाज़रीन, कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई ये हिम्मत करती है, वो जेलों को भरने का ऐलान करती है और सिर्फ चंद हज़ार लोग भी खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करते हैं, तो जो हुकूमत आज इमरान खान पर तंज कर रही है, उसके अपने हाथ पैर फूल सकते हैं। पाकिस्तान इस वक्त कैदियों से मुताल्लिक दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। वफाकी मुहतसब सेक्रेटरीट के मुताबिक इस वक्त मुल्क में सिर्फ 116 जेलें हैं, जिनमें 88,000 के करीब कैदी मौजूद हैं, जबकि कुल जो गुंजाइश है वो 65,168 कैदियों की मौजूद है। इस वक्त भी जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी मौजूद हैं। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तो अब तक जेल की तामीर मुमकिन नहीं हो सकी। तो ऐसी सूरत में जहां तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान न सिर्फ आजमाइश का शिकार होंगे, वहां हुकूमत भी एक नई आजमाइश से दो चार हो सकती है। तज्जियाकारों के मुताबिक इमरान खान और उनके साथियों के सामने ऐसा कोई कानून नहीं है जिसे तोड़ने पर वो गिरफ्तारी के हकदार बन जाएं और जेलें भर दें। इमरान खान और उनके हज़ारों साथियों को ऐसे जराइम का इंतखाब करना होगा जो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत काबिल दस्तंदाजी पुलिस हों, जो बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऐन मुमकिन है कि ये लोग कुछ ऐसी हरकत कर दें जिस पर आखिरकार पुलिस को इंटरवीन करना ही पड़े।